अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज का दिन का स्टार्ट हुआ सुबह जल्दी उठकर। सबसे पहले मैंने अपना चिया सीड्स का जो पानी था, वो जो चिया सीड्स मैं रात में भिगो के रखती हूँ, वो मैंने पी लिया है। मुझे लगता है कि दिन की शुरुआत हाइड्रेशन के साथ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वैसे भी आजकल यूएई में इतनी गर्मी हो चुकी है कि हर वक्त पानी की प्यास लगी रहती है। फिर थोड़ी देर बाद मुझे हस्बैंड ने बताया कि ग्रॉसरीज़ ऑर्डर की है और वो रिसीव करनी है। मैंने ग्रॉसरीज़ रिसीव की और साथ ही हस्बैंड ने कोकोनट वाटर भी मंगवाया हुआ था, तो दोनों ने वो फ्रेश कोकोनट वाटर भी पी लिया। अगर मुझे पहले पता होता कि इन्होंने टेंडर कोकोनट का ऑर्डर किया हुआ है तो मैं चिया सीड्स को स्किप कर लेती। कोई बात नहीं, मैंने वो भी पी लिया और चिया सीड्स वाटर भी पी लिया और कोकोनट वाटर भी पी लिया। सुबह थोड़ा उठने के लिए लेट हो गया तो मैंने ब्रेकफास्ट में सिर्फ मैगी खाया है और फिर उसके बाद मैंने लंच की प्रिपरेशन की है। क्यों आज मैंने बनाया है चिकन कौरमा और घी राइस। आज फ्राइडे है तो फ्राइडे स्पेशल कुछ ना कुछ तो बनता ही रहता है। वैसे जब हम बेंगलोर में थे तो हर जुम्मा को बिरयानी बनती थी, बट आज मैंने अभी 2 दिन पहले ही बिरयानी खाई थी, तो इसीलिए आज मैंने चिकन कौरमा और घी राइस बनाया है। तो चिकन कौरमा के लिए सबसे पहले मैंने ऑनियंस को फ्राई कर लिया है और उसमें मिंट लीव्स ऐड किए हैं। उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट और सारे बेसिक सी स्पाइसेस ऐड किए हैं। थोड़ा टमाटो पेस्ट ऐड करके चिकन डाला है और अच्छी तरह से कुक कर लिया है और घी राइस भी साथ में बना लिया था। और फिर नमाज़ के लिए लेट हो जाएगा इसीलिए जल्दी जल्दी शावर कर लिया और फिर नमाज़ पढ़ ली। और वैसे फ्राइडे है तो सूरह कहफ तो मिस नहीं करना है, तो सूरह कहफ पढ़ लिया यहाँ पे कुछ देर बैठ के। फिर उसके बाद वैसे लंच का टाइम हो गया था तो हस्बैंड भी नमाज से आ गए थे तो लंच कर लिया दोनों साथ मिल के और देखते देखते शाम हो गई। और जैसे कि मैंने कहा था कि यूएई में इतनी गर्मी हो चुकी है कि बंदा हाइड्रेट अपने आप को रखना इतना मुश्किल हो चुका है। वैसे भी मुझे पानी पीने का याद ही नहीं रहता है, तो इसीलिए मैंने अभी कुछ टाइम पहले ये बॉटल ऑर्डर किया था कि शायद इस बॉटल को देख के मुझे याद आ जाएगा कि मुझे थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीना है। और मुझे माइग्रेन का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो शावर लेने के बाद मैं बाल को ड्राई नहीं कर सकी क्योंकि नमाज़ का टाइम हो रहा था। फिर उसके बाद मैं थोड़ा बहुत बिज़ी हो गई थी, तो अभी मैंने थोड़ा मेरे बाल को ड्राई कर लिया। यहाँ पे मेरे पास है बेबी ब्लिस का हेयर ड्रायर जो कि मैं ऑलमोस्ट 6 to 7 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छी ब्रांड है, तो केयरफोर से लिया था। अगर किसी को चाहिए तो केयरफोर से ले सकते हैं। और शाम हो गई थी तो मैंने यहाँ पे चाय बनाई और उसके साथ ये बटर के बिस्किट्स थे। हम लोग भी पहली बार ये बटर बिस्किट्स ट्राई कर रहे हैं, बहुत ही टेस्टी थे। केयरफोर से ही लिया था शायद हमने, अगर किसी को लेना हो तो वहाँ से ले सकते हैं। और मेरे घर पे कुछ कैट्स और किटन्स हैं, अगर किसी को अडॉप्शन के लिए चाहिए तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हर दिन शाम के टाइम में मेरे घर पे बखूर जलाती हूँ और सेंटेड कैंडल्स वगैरह जलाती हूँ। और कभी कभार अगर मैं भूल भी गई या फिर मुझे ऑफ़िस से लेट हो गया तो लाजिम मेरे हस्बैंड ये काम करते हैं। अगर वो नहीं करते तो मैं कर लेती हूँ, बट हमारे घर पे मिस नहीं होता है। हम हर दिन बखूर डालते हैं। आप लोग भी डाला करें, जिससे कि घर में बहुत अच्छी खुशबू रहती है और आपका मूड भी बहुत अच्छा रहेगा। और फिर हमें पता चला कि हमारा कैट फूड ख़त्म हो गया है, तो हम रेडी हो गए केयरफोर जाने के लिए, क्योंकि हम अपनी बिल्लियों का खाना केयरफोर से ही लेते हैं। तो मैं तैयार हो गई और हस्बैंड भी तैयार हो गए और हम निकले केयरफोर के लिए। और जैसे कि मुझे आदत है कि जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो स्पेशली मैं इधर उधर थोड़ा एक्सप्लोर भी कर लेती हूँ। तो मेरी नज़र में आ गया ये सिनारा राइस जो कि ऑफ़र में चल रहा था। नॉर्मली इसकी प्राइस होती है कुछ 35 से 40 एडी के बीच में होती है, बट आज इसका इसका कुछ ऑफ़र चल रहा है 29 एडी, मतलब ऑलमोस्ट 30 एडी का कुछ ऑफ़र चल रहा है। तो मैंने एक पैकेट ले लिया क्योंकि लास्ट वीक ही मैंने 2 पैकेट्स कुछ लिए थे। और फिर मेरी नज़र गई वहाँ पे रखे हुए स्टेनलेस कुकवेयर पर। लेटली मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे करके घर के जितने भी नॉन स्टिक कुकवेयर्स हैं उनको रिप्लेस करके इस तरह की स्टेनलेस स्टील के कुकवेयर्स लेकर आऊँ। और अब मेन हम जिसके लिए आए थे कैट फूड लेने के लिए, तो यहाँ पे हमारा कैट फूड भी मिल गया है और कैट फूड ले लिया।
फिर हम गए सेल्फ़ चेकआउट के पास, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा आइटम नहीं था, कुछ 4-5 आइटम्स ही थे, तो हमने सेल्फ़ चेकआउट कर लिया। फिर पार्किंग की तरफ आए और वापस घर के लिए निकल आए। बस यही था मेरा सिंपल सा फ्राइडे का व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।